बाद। तो आपको लगता है कि फूल सिंह बरैया जी हिंदू धर्म को नहीं मानते? नहीं मानते होते तो लगभग 65-70 कथाएं आत्मकथाएं एक आदमी तो जाते पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सरलता से टिकट मिल जाएगा। मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूँ। बरैया जी को टिकट कांग्रेस से मिल गया, तब क्या करेंगे आप? पार्टी का साथ देंगे या फूल सिंह बरैया का साथ देंगे या छोड़ देंगे? तो आप क्या फूल सिंह बरैया पर कार्रवाई चाहते हैं? कोई भी हो, आपने डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, नाम लेने में बहुत देरी कर दी आपने। हाँ भी नेता है, शेर है वो। शेर सबके साथ रहेगा तो सबकी ताकत बढ़ेगी। न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हूं और इस समय भांडर विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक डॉक्टर कमलापत आर्य से बात करेंगे। सन 1980 के समय में वो भांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद भाई साहब को कि आप भांडर में आए हैं जी। और 2023 के चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। जी डॉक्टर कमलापत आर्य जी, सबसे पहला सवाल करना चाहेंगे, आपका राजनीतिक जीवन कैसा रहा? आपका भांडर विधानसभा क्षेत्र में क्या योगदान रहा? मैं 1970 से कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ग्वालियर में काम करता रहा। उसके साथ साथ सामाजिक प्राणी भी हूँ। कोरी समाज संघ ग्वालियर में मंत्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर काम किया और विधायक के बाद एक बार मध्य प्रदेश अखिल भारतीय कोली समाज का शाखा मध्य प्रदेश का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा। अगर माधवराव सिंधिया जी का नाम नहीं लूँ तो बेईमानी होगी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने ही मुझे समाज के काम को देखते हुए कांग्रेस का प्रत्याशी बनवाया था और उन्हीं ने हेलीकॉप्टर में बैठाल के पूरे क्षेत्र में घुमाया था और उन्हीं के प्रयास से और भांडर की जनता के प्रयास से मुझे विजयश्री प्राप्त हुई थी। करके मुझे 6,500 वोटों से जिले में सबसे टॉप, ग्वालियर जिले का हिस्सा था भांडर पहले, सबसे टॉप वोटों से मुझे जिताया था और विधानसभा में पहुंचाया था। इनका मेरे ऊपर ऋण है। मैं चुका तो नहीं पाया लेकिन ब्याज के रूप में इन लोगों के कहे अनुसार विकास के कार्य करवाता रहा हूँ। 85 में टिकट नहीं मिला, बाद में नहीं मिला। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था। 16 लोग चुनाव लड़ रहे थे। वर्तमान विधायक फूल सिंह बरैया जी, 77 के विधायक स्वर्गीय नंदलाल सिरोनिया जी, स्वर्गीय राधेश्याम चंदोरिया जी, ये लोग अभी नहीं रहे, और डॉक्टर कमलापत आर्य 2003 में चुनाव लड़ रहे थे। 12 अन्य लोग थे। 15 लोगों की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हुई थी उस समय आपने चुनाव लड़े थे। फूल सिंह बरैया की भी जमानत जब्त हुई थी उस समय? फूल सिंह बरैया भी सेकंड नंबर पे और जमानत जब्त हुई थी जी। उनका 5 साल का कार्यकाल, मेरा 10 वर्ष का कार्यकाल। उनका व्यवहार, मेरा व्यवहार, हम सभी जातियों में घुल मिल के रहते हैं। वो कुछ जातियों के साथ घुल मिल के रहते हैं। आज भी वो कांग्रेस में हमारे साथ हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन वो अपने हृदय से भाजपा नहीं निकाल पाए हैं। और इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने 28 तारीख को जो भाषण दिया है वो कैसा भाषण था, सब लोगों ने सुना है, वायरल हुआ है। बाद में उन्होंने अफसोस जाहिर किया है, लेकिन बोली और गोली निकल जाती तो वो वापस नहीं होती है। वरिष्ठ लोगों ने भी उनको कहा कि आपका ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए था। तो उनके इस बयान के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई है? मुझे लगता है कि छवि खराब हुई और जो वरिष्ठ लोगों को अवगत भी लोगों ने कराया, मैंने भी अवगत कराया है कि एक सीट पर नहीं, भांडर की सीट पर नहीं, अन्य सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा यदि जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई अगर नहीं की है। लेकिन अभी तक वरिष्ठ लोगों ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है जी। तो आप क्या फूल सिंह बरैया पर कार्रवाई चाहते हैं? ये वरिष्ठ लोग जाने, वो अधिकार तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर जो वोट छिटक रहा है उनके भाषण से उसको रोका जाए, उसके लिए वरिष्ठ लोग कोई ना कोई उपाय करेंगे तो जरूर रोकेगा।
उपाय नहीं करेंगे तो खतरा होने की संभावना भी है। उन्होंने तो एक बड़ा दावा भी किया है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, 50 सीट से भी ज़्यादा यदि आ जाती हैं भाजपा की, तो वो विधानसभा भवन के सामने मुंह काला करेंगे। उन्होंने कई बार कहा है कि 50 सीटें भाजपा की नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो मैं राजभवन के सामने मुंह काला कर लूँगा अपने हाथ से। मैं इसका खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है कि उसकी 50 सीटें नहीं आएंगी, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 100 के ऊपर सीटें नहीं आएंगी। ये मेरा विश्वास है, जनता की आवाज़ है, और सरकार कांग्रेस की बनेगी, ऐसा चारों तरफ माहौल है। चैलेंज है कि आप भी कुछ ऐसा कहेंगे जैसा फुलसिंह बरैया ने कुछ कहा है? मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, न इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता हूँ, और करता होता तो यहाँ की जनता मुझे 40-43 साल से प्यार दे रही है, लाड़ दे रही है, सम्मान दे रही है। उसी की कृपा से मैं भांडेर में 2 बार विधायक बना और विधानसभा में पहुँचा हूँ। करना चाहेंगे, अक्सर मेरा भांडेर विधानसभा में ये सवाल रहा है, कांग्रेस पार्टी को इस समय भांडेर विधानसभा से भाजपा का वो कौन सा उम्मीदवार है जो टक्कर दे सकता है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 ऑप्शन है संतराम सिरोनिया, नंबर 2 ऑप्शन घनश्याम पिरोनिया, और वर्तमान में जो अभी कैंडिडेट उभर के आ रहे हैं गोविंद परिहार और संघमित्रा और भी तमाम कैंडिडेट हैं, तो आप कौन सा कैंडिडेट ऐसा मानते हैं जो कांग्रेस को टक्कर दे सकता है भांडेर विधानसभा में? सवाल कांग्रेस को टक्कर देने का नहीं है पाल साहब, सवाल कांग्रेस को जीतना है तो जिताऊ को प्रत्याशी बनाए। अभी कांग्रेस का तय नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी बनेगा। कुछ लोग सोच के चल रहे हैं कि वो तो उपचुनाव में जो लड़ा वो ही प्रत्याशी बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी पुनः इस पर विचार करेगी कि ऐसा माना जाता है कि फुलसिंह बरैया बहुत नज़दीकी वोटों से चुनाव हारे हैं। फुलसिंह बरैया 161 वोटों से चुनाव हारे, लेकिन मेरा कहना है कि 2018 में 39,000 वोटों से रक्षा सरोनिया जीती थी। वो वोट भी अगर जोड़ दे जाए तो 39,161 वोट होते हैं। वो 39,000 वोट कहाँ चले गए? वो 39,000 वोट में 2,000 मिल जाते तो जीत जाते, 1,000 मिल जाते तो जीत जाते। 39,000 वोट पूरे चले गए। और बरैया मदद मांगी थी, मैंने उनसे 3 बातें कही थी और वो आज दोहरा रहा हूँ। उन्होंने एक ही बात पर अमल नहीं किया। एक, बड़े बूढ़े कोई मिल जाए तो झुक जाओ। देवी देवता का कोई मंदिर मिले रास्ते में तो झुक के प्रणाम कर लो। भले ही आप अम्बेडकरवादी हो, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन हिंदू तो हैं साथ में। तीसरा, एक उनके खास आदमी हैं, उनको पर्दे के पीछे रखो, और यदि वो मान जाते तो 10,000 से चुनाव जीतते। ये बात भी सत्य है कि नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री जी, ने पूरी ताकत लगा दी थी उनको हराने के लिए, लेकिन इसमें उनकी भी त्रुटि है कि उन्होंने एक ही बात पर अमल नहीं किया, कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं किया, अपने जो बीएसपी के लोग आए थे उन्हीं पर विश्वास किया। कांग्रेस के लोग दुखी और नाराज रहे, जिन्होंने काम किया उनकी भी शिकायतें इन्होंने की ऊपर बड़े बड़े नेताओं की, इसलिए वो भी दुखी हैं। किस प्रकार का तो आपको लगता है कि फुलसिंह बरैया जी हिंदू धर्म को नहीं मानते? नहीं मानते होते तो लगभग 65-70 कथाएं, आत्मकथा एक आध में तो जाते, एक में भी नहीं गए। इससे क्या लगता है? इससे आप खुद तो विचार कर लो कि वो किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। नहीं, इतना सब विरोध होने के बाद भी फुलसिंह बरैया जी, आपने बताया कि वो देवी देवता को नहीं मानते, कथाओं में नहीं जाते, इसके बाद ही वो 161 से मात्र चुनाव हार जाते हैं। मेरा कहना है अगर थोड़ा भी तनिक भी मान जाते तो 10,000 से चुनाव जीतते। उन्हें चुनाव नहीं जीतना था क्या? रक्षा सरोनिया इतनी कमजोर प्रत्याशी थी कि और कोई होता तो 10-15 हज़ार वोटों से जीतता, लेकिन वो नहीं जीत पाए। नुकसान उन्हीं का हुआ। आज टिकट के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सरलता से टिकट मिल जाएगा। मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूँ, महामंत्री महासचिव मध्य प्रदेश का हूँ। 18 से अभी तक दोबारा फिर बना दिया है और कांग्रेस में पुनः लौट के आया हूँ। वो 4 पार्टियों में घूम के आए,
मैं केवल एक पार्टी घूम के आया हूँ। मैंने जमात जब्त कराई तो नेता कौन है? मैं 10 साल रहा, वो 5 साल रहे। वो अपनी उपलब्धियां गिना दे, मैं अपनी उपलब्धियां गिना रहा हूँ। तो ये सब जनता के बीच में है। देखो, मैं कहा है कि जिताऊ पर अगर सील लगेगी, जिताऊ लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता, चाहे वो किसी का भी आदमी हो, किसी के साथ चेला हो, किसी के साथ जुड़ा हो, वो अवश्य ही जीतेगा। यदि पट्टों पर सील लगेगी तो खतरा है। ये बात मैंने वरिष्ठ लोगों से भी कहा, मीटिंगों में भी कहा। इसलिए अब दिग्विजय सिंह जी के वो चहेते हैं, वो जाने। राजा दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैंने उनको भी कहा है, उस पर विचार वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, दिल्ली में भी, भोपाल में भी और जिले पे भी, और विचार करेंगे। सवाल कमला पतार का नहीं है, सवाल कांग्रेस का है, सवाल किसी दूसरे प्रत्याशी का नहीं है, सवाल कांग्रेस का है। जो जिताऊ हो, सर्वे के आधार पर जनता जिसको चाह रही है उसके आधार पर प्रत्याशी सभी क्षेत्रों में बनाना चाहिए, तभी अच्छे वोटों से प्रत्याशी जीतेंगे, ज़्यादा संख्या में जीतेंगे तो कमलनाथ जी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। आपको कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? हमें पूरी उम्मीद है। हमारा काम, हमारा नाम, हमारे 2 बार का विधायक होना और क्षेत्र की जनता का प्यार, और दूसरी बार 18 साल बाद जीते और 15 लोगों की जमात जब्त हुई है, ये प्रमाण है कि जनता मुझे चाहती है। घमंड की बात नहीं है। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग में 7 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। 18 में और 20 में उपचुनाव में भी और आम चुनाव में एक भी टिकट कोरी समाज को या अन्य समाज को नहीं दिया था। ये भी हमारी मांग है कि 7 में से, चूँकि जाटव और अहरवार दोहरे ज़्यादा हैं संख्या में, इसलिए 4 दे दी जाएँ, 3 कोरी समाज या अन्य समाज को बांट दी जाए, कोरी को भी 1-2 दे दी जाए, एक और किसी को दे दी जाए, तो सभी जातियों का समावेश हो जाएगा और सभी जातियां एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम करेंगी। आपके पास भांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का क्या खाका तैयार किया है आपने? यदि भांडर की जनता 2023 में आपको भरोसा करती है और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है? पहुंच नदी पर जो रिपटा बना है वहाँ बड़े पुल का निर्माण आवश्यक है। बरसात में खतरे हो जाते हैं, लोग बाग पानी में उतर जाते हैं, क्योंकि भांडर की खेती यूपी में लगी हुई है, इसलिए वहाँ आना जाना पड़ता है। 1-2 खतरे भी हो गए और लोग काल कौलित हो गए हैं। वो ना हो, इसलिए बड़ा पुल की निर्माण की आवश्यकता है। उन्नाव में नगर पंचायत की आवश्यकता है, उन्नाव में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। जो असुविधाएं विजयराजे सिंधिया महाविद्यालय में हैं, प्राचार्य नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, महिला डॉक्टर सोन में नहीं है और दूसरे अस्पतालों में नहीं है, इसकी पूर्ति विधायक बनते ही कराने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे विश्वास है, जिस काम में मैंने हाथ डाला है अभी 1980 से, असफल नहीं हुआ हूँ। ईश्वर की महिमा है, पीताम्बरा माई की कृपा है, बालाजी की कृपा है, सभी क्षेत्रवासियों की कृपा है। नए और पुराने मुझे प्यार करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, छोटे बड़ा समझ के मुझे साथ देते हैं। जी मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ी शक्ति है। अभी लगभग 65-70 भागवत कथाएं पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में हुई। एक आध छूट गई हो तो ठीक है, नहीं सभी भागवत कथाओं में गया। व्यास जी का सम्मान किया, पारसी जी का सम्मान किया, 100 श्री फल से बड़े बूढ़ों को पैर छू करके आशीर्वाद लिया। मंदिर, हर जगह मंदिरों पे भागवत कथा होती हैं तो भगवान के भी दर्शन किए, चाहे हनुमान जी हों चाहे दूसरे देवी देवता हों। और हम ईश्वर को मानते हैं, बड़ों को सम्मान देते हैं, छोटों को प्यार करते हैं। इसी वजह से 43 साल से भांडर में मैं जिंदा हूँ और 43 साल से खाना नाश्ता क्षेत्र के लोग कराते हैं। इसमें है
इसके बाद भी यदि फूल सिंह बरैया जी को टिकट कांग्रेस से मिल गया तब क्या करेंगे आप? पार्टी का साथ देंगे या फूल सिंह बरैया का साथ देंगे या छोड़ देंगे पार्टी? नहीं नहीं नहीं, साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। फूल सिंह बरैया को टिकट पार्टी अगर देती है तो फूल सिंह बरैया को दे या किसी को भी दी, तो अभी हम कांग्रेस का काम करेंगे। अब छोड़ने का क्या काम? छोड़ने के लिए कांग्रेस में नहीं लौटे हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लौटे हैं। वो कांग्रेस का निर्णय है, हाईकमान का निर्णय है। प्रभारी चाहे राहुल भैया हों, चाहे भगवान सिंह तोमर जी हों, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस से सह सचिव भाटिया जी हों, जेपी अग्रवाल जी प्रभारी है मध्य प्रदेश के वो हों, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, पचौरी जी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, अरुण यादव जी हों, सज्जन वर्मा जी हों, कोई भी हो, आपने डॉक्टर गोविंद सिंह जी हों, नाम लेने में बहुत देरी कर दी आपने। हाँ, क्योंकि वो बड़े नेता है, चंबल के वही नेता है, शेर हैं वो, इसलिए नाम बाद में लिया है। शेर सबके साथ रहेगा तो सबकी ताकत बढ़ेगी। अशोक सिंह भी अच्छे नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, और राजेंद्र सिंह जी के बेटे हैं। सब लोग विचार करेंगे बिल्कुल कि भांडेर में किसको प्रत्याशी बनाएं। बिल्कुल। तो क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए उस समय जो आप आज भी यादगार हैं, आज भी जीवित हैं? वो भांडेर में जो पहुज नदी है, इस पर नाव से बरसात में लोग इधर के यात्री इधर बस रुक जाती थी, उधर के उधर जाती थी। मैंने खुद मौके पे देखा तो बड़े पुल का निर्माण करवाया था, और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से शिलान्यास करवाया था। सदका और चकूरा में भी कपड़े उतार के, मोजे जूते उतार के पैदल जब निकलते थे तो पानी में से जाते थे, वो दोनों पुल का निर्माण कराया। पिछोर में छछून नदी पर बहु बिटिया पेट में जब दर्द होता था, बच्चा होता था, उसी तरफ तड़प तड़प के एक्सपायर हो जाती थी, उस पुल का भी निर्माण कराया। जे 1980 में बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्षेत्र के लिए सौगात के रूप में दी थी। कोई मैंने एहसान नहीं किया था क्षेत्र के ऊपर, लेकिन उन्होंने जिस भावना के साथ मुझे बनाया था, उस भावना के अनुरूप मैंने काम किया। सबसे पहला आदेश मध्य प्रदेश का विजयाराजे सिंधिया महाविद्यालय प्राइवेट होता था, समिति चलाती थी, उसको शासनाधीन कराया था। साइंस क्लासेज, एमए की क्लासेज चालू करवाई थी। बिलुआ में प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसको शासनाधीन कराया था। और सबसे पहला ऑर्डर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बड़े बड़े काम मैंने उस समय कराए थे। सोवन में हॉस्पिटल, यहाँ की हॉस्पिटल में सुविधाएं जी 80 के कार्यकाल में कराई थी। और भी कई काम हैं जो लोगों के हृदय पे उतरे थे। तो आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता काफ़ी देर से डॉक्टर कमला पतार जी, पूर्व विधायक जी को सुन रही थी, और जिस तरीके से सन 1980 के दशक में जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्य किए, जो उनका कैरियर रहा है, जो उनकी सीनियरिटी रही है, जो उनके विकास कार्य रहे हैं, जो उनकी उपलब्धियाँ रही हैं, इसको देखते हुए कमलनाथ जी यदि डॉक्टर कमला पतार जी को मौका देते हैं तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि उस बातों पर वो खरा उतरेंगे। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भांडेर क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है। सभी सम्मानित जनता जनार्दन को प्रणाम। प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि उसके बिना विधानसभा में कोई नहीं पहुँच पाएगा। मैं दो बार भांडेर की जनता की कृपा से भांडेर विधानसभा में पहुँचा हूँ। इसलिए मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी चर्चा हो, सर्वे में भी लोग आए या कोई भी आए, स्पष्ट तौर पे जो जीतने वाला हो, जो जीत सकता हो, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता हो, उसके बारे में कहिए। अगर डॉक्टर कमला पतार नहीं हरा पाए तो बिल्कुल ईमानदारी से मेरा विरोध करिए, और दूसरा आदमी नहीं हरा पाए तो उसका विरोध करिए, मेरा समर्थन करिए। ये मेरी अपील है, विनती है, पुरजोर निवेदन है। हवा माहौल कांग्रेस के पक्ष में भांडेर में है, और उस पक्ष को समेटने के लिए प्रत्याशी की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस और संगठन चुनाव लड़ता है, तो प्रत्याशी क्या क्या करेगा। इसलिए प्रत्याशी की भी सूरत के नंबर हैं, और अच्छी सूरत वाले को देंगे,
अच्छे प्रत्याशी को देंगे तो कांग्रेस अवश्य जीतेगी और कमलनाथ जी की सरकार बनाएगी। जी को सुना। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार हमारी समीक्षा जारी है भांडर विधानसभा क्षेत्र पर। आपकी क्या राय है और इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या राय देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बस इतना ही, मिलते हैं।